दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है भारत के लिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या फिर एक्स सर्विसमैन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, सभी जो रिटायर हो चुके हैं अपनी पुरानी पेंशन पाने के लिए एक युद्ध जैसा लड़ रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई। आज हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की इस महारैली में क्या हुआ और इस महारैली में जो वहाँ के कार्यकर्ता थे या जिन्होंने ये महारैली आयोजित की उनका क्या कहना है और ओल्ड पेंशन के बारे में उनके विचार क्या हैं और वो क्यों ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं और क्या इसके पीछे की वजह है, गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन देना चाहती भी है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से कि वे रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित करेंगे और इस रैली के अंदर जो भी भाग लेना चाहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, जो भी एक्स सर्विसमैन है वे आएँ और इस रैली को सफल बनाएं। ये रैली उन्होंने इसलिए अनाउंस की कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम जो यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसको दोबारा से लागू कराना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन व्यवस्था के अंदर आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, कैफ फोर्सेस के जवान हो, जब इनका रिटायरमेंट होता था तो उसमें 50% यानी आधी लगभग सैलरी इनको पेंशन के रूप में हर महीने दी जाती थी। साथ में इनका डीए भी बढ़ता था। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था जनवरी 2004 में ला दी गई जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता है। इस पेंशन व्यवस्था में एक डिफरेंट कंसेप्ट है, यानी अब उनको 50% सैलरी नहीं मिलती और अब उनकी सैलरी से धीरे धीरे जो पैसा कटता है वही पैसा उनको एंड में दिया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप नेशनल पेंशन सिस्टम पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से मैंने बताया है। अब आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो पुरानी पेंशन बहाली मंच है 10 अगस्त 2023 को जो रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली आयोजित हुई उसमें हुआ क्या बेसिकली। दोस्तों NGCA यानी नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, यानी ये जो काउंसिल बनी है या फिर इसको कहें कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो पुरानी पेंशन बहाली मंच, संयुक्त मंच। तो इस मंच का बेसिकली विजन क्या है या फिर ये मंच चाहता क्या है। तो दोस्तों इस मंच का एक ही प्रयोजन है और एक ही एम है, वो है ओल्ड पेंशन को बहाल करना। उनकी यही एक प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो जाए और जो बुढ़ापे की उनकी लाठी जिसको वो बार बार कह रहे हैं वो सरकार ना छीने, ये उनका कहना है और वो पेंशन उनको मिले। दोस्तों अब बात आती है कि इस संयुक्त मोर्चे में या संयुक्त जो मंच बना है, इस संयुक्त मंच में कौन कौन से लोग आते हैं या फिर किन किन लोगों का जुड़ाव है। तो दोस्तों इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हों, एक्स सर्विसमैन हों या फिर रेलवे डिपार्टमेंट के हों, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब की हो, जिनका रिटायरमेंट हो चुका हो 2004 के बाद, ज़्यादातर वही लोग हैं क्योंकि 2004 के बाद ही पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम लागू हुआ था, तो उसके बाद ही इनको प्रॉब्लम जो है आनी स्टार्ट हुई और उसके बाद ही ये चीज़ लागू हुई। साथ में इसमें पैरामिलिट्री के जवान भी हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिनकी पेंशन रुकी है, जिनको प्रॉब्लम है। तो ये सारे लोग मिलकर इन्होंने एक संयुक्त मंच बनाया और इस मंच का उद्देश्य केवल इतना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी तरीके से लागू की जाए। इसके ऊपर मैंने एक बार आपको एक वीडियो में बताया था कि इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है नेशनल पेंशन सिस्टम को सुधारने के लिए। उनका प्रयोजन था कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम इस समय चल रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस करके क्या ऐसे कुछ चेंजेस हो जाएं जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम लानी ना पड़े और नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ही वे चेंजेस हो गए वो हम आगे बढ़ाएं और सभी की समस्या का समाधान हो सके, इसलिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के साथ भी इस ग्रुप ने मीटिंग की थी और उस ग्रुप में इन्होंने उसको क्लियरली ये मैसेज दिया था कि हमें केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। यही इस संयुक्त कमेटी का सिर्फ एक मोटिव है
कि किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि 10 अगस्त 2023 को एक्चुअल में इस रैली में हुआ क्या। इस रैली में हर तरह के जो मैंने अभी बताया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो गए, या फिर जो एक्स सर्विसमैन थे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, जिन्होंने सरकारी नौकरी की हो और जो 2004 से पहले की भर्ती है, क्योंकि 2004 में तो नेशनल पेंशन सिस्टम आ गया, तो उसके बाद की नहीं, उसके पहले की भर्ती थी, वे लोग भी, और जो उनके बाद की भर्ती है वे लोग भी इसमें टेक पार्ट करते हैं। और इन सभी का एक ही प्रायोजन है कि किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू हो जाए। 10 अगस्त 2023 को जो रामलीला मैदान में इन्होंने रैली की, उसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज यही था कि यदि 2024 तक हमें पेंशन नहीं दी गई ओल्ड पेंशन सिस्टम, तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे। एक न्यूज के अंदर ये भी कहा गया, एक न्यूज चैनल में मैंने देखा, या एक न्यूज चैनल में आप भी देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल में चल रहा था, वहां पर बहुत सारे न्यूज चैनल थे, उसमें ये क्लियरली कहा गया कि 2024 तक या फिर इस एक पीरियड तक हम सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी बुढ़ापे की लाठी ना छीने और क्लियरली हमें ओल्ड पेंशन सिस्टम दें, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दें, भी कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक मैसेज दिया। दोस्तों 10 अगस्त 2023 की रैली में उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं आती है तो वे दूसरी ओर भी विचार कर सकते हैं, यानी वे सरकार की ओर से कि सरकार ये रहे या न रहे, वो वोट किसे दें ये भी उनका राइट है, और वो अपना वोट भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये उनका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था। इसके अंदर दूसरा उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी थे उनको भी एक मैसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक मैसेज है, इवन एक मैसेज पास किया, और उनका यही कहना है कि हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम किसी भी तरीके से आप लागू कीजिए, इसकी चाहे कोई भी वजह हो। और उनका ये क्लियर मैसेज है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी ना छीने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, हमारी ओल्ड पेंशन सिस्टम को तुरंत लागू किया जाए। दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि कई स्टेट्स ने भी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कर दिया है, वे पुरानी व्यवस्था पर ही वापस आ गए हैं, नई व्यवस्था को उन्होंने चेंज कर दिया है। कई स्टेट्स में ये वो प्रॉमिस करके भी आई थी गवर्नमेंट कि हम जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करेंगे और एनपीएस को हटा देंगे, यानी न्यू पेंशन सिस्टम को। तो एनपीएस को उन्होंने हटा भी दिया है और ओल्ड पेंशन सिस्टम वह बहाल भी हो गया। दोस्तों 10 अगस्त की इस रैली में यही मैसेज था कि किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए। दोस्तों देखिए, आर्टिकल 19(1) का संविधान का आर्टिकल 19(1) अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें पीसफुली इकट्ठे होने का पूरा अधिकार है, और किसी भी चीज का विरोध दर्ज कराने का भी पूरा अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम है। बट उसकी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव नहीं होगा, यानी आप नॉर्मली वो कर सकते हैं। ये रैली नॉर्मली हुई और नॉर्मली समाप्त भी हो गई। इस रैली के अंदर लाउड एंड क्लियर मैसेज गया कि हमें हर हालत पे 2024 तक ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं तो वोट नहीं। यही इस रैली का मैसेज उन लोगों ने पास किया, और इसके अंदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक्स सर्विसमैन, या फिर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके जवान हों, एक्स सर्विसमैन जितने भी थे, जो भी लोग भाग ले सकते थे उन लोगों ने भाग लिया। वहाँ पर मीडिया का टेंशन भी था, मीडिया ने भी उनसे अपने विचार जानने चाहे, उन्होंने अपने विचार भी रखे। उनका सिर्फ बार बार फिर एक ही बात कहना था कि एनपीएस सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है उनके लिए। एनपीएस सिस्टम में बहुत कम पेंशन उनको मिलती है और वो पेंशन उनके लिए पूरी नहीं होती। एनपीएस सिस्टम के अंदर जो उनकी तनख्वाह कटती थी वही पेंशन उनको मिलती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका पैसा शेयर मार्केट में लगता है और जिससे उनको उल्टा नुकसान ही होता है। मैंने एनपीएस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। एनपीएस में मैंने क्लियरली बताया था कि उसके टीयर 1 और टीयर 2 हैं। टीयर 2 में आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए एक अकाउंट ओपन होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये सिस्टम नहीं था, आपकी कोई भी सैलरी नहीं कटती थी, कोई भी तनख्वाह नहीं कटती थी, आपको पूरी सैलरी मिलती थी और एट द एंड जब आप रिटायर होते थे और जिस सैलरी पर रिटायर होते थे उस सैलरी का आधा आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था। उसी चीज को, ओल्ड पेंशन को फिर से मांग हो रही है और वही ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्स सर्विसमैन चाहते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों जिसको हम कैफ फोर्सेस भी कहते हैं। बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कैफ फोर्सेस के पक्ष में ऑर्डर भी पास कर दिया था कि क्योंकि वो सेंटर की आर्म फोर्सेस हैं इसलिए उनको आर्मी की तर्ज पर ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी दिया। फिलहाल वो मामला लंबित है और उस पर क्या आदेश आएगा वो एक वक्त के बाद पता लगेगा। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि ओपीएस उनको चाहिए हर हालत में। इसकी वो डिमांड कर रहे हैं, बार बार वो लेटर्स लिखते हैं, मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराते हैं और इस तरीके के प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। दोस्तों, ओल्ड पेंशन सिस्टम आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी खपाई है। उनका यही कहना है कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अब बारी है कि सरकार उनके लिए कुछ करे। अब ये देखना दिलचस्प होगा और समय के साथ ये पता लगेगा कि गवर्नमेंट का इस पर क्या रुख रहता है और गवर्नमेंट ओपीएस कब तक लाती है। इसी के साथ दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। कोई नया अपडेट जैसे भी आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेरी अन्य वीडियो। दोस्तों, अन्य वीडियोस में भी बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जरूरी नहीं है कि ओपीएस ही ओल्ड पेंशन सिस्टम के ऊपर ही जानकारी हो, बहुत सारी अलग जानकारी जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ऊपर, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के ऊपर और बहुत सारे अलग डिस्प्यूट्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप उनको देखिए, समाज में लोगों की हेल्प होती है और इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।